स्वागत है दोस्तों हमारी फिर से एक नई वीडियो पे। जैसे कि बीबीएम की तरफ से पीजी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फॉर्म किस तरह फिलअप करें, तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो पे कि आप बीबीएमक्यू का एक पीजी सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग आ गए हैं बीबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एग्जामिनेशन पोर्टल पे। और ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन पोर्टल का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का एक लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक और लिंक मिल जाएगा, क्लिक है फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने से आप देख सकते हैं यहाँ पीजी सेमेस्टर 1 और सेशन भी दिया हुआ रहेगा। इस पर आप क्लिक करके तो अभी हम लोग आ गए एग्जामिनेशन फॉर्म के इंटरफेस पे। और अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपके पास यूज़र आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर सिंपल से यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं बना हुआ है तो आप इसे यहाँ पर क्रिएट एंड न्यू अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट एन अकाउंट कर लिए हैं, अगर किसी कारणवश अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पर क्रिएट अकाउंट करते हैं, एक न्यू फ्रेश अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोर्स पे सिलेक्ट करेंगे जो आपका पीजी का कोर्स है। यहाँ पर पीजी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप फुल नेम लिख दीजिएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में है, जो चांसलर पोर्टल से डाउनलोड किए है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर नेम लिख दिए और यहाँ पर अब आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको चांसलर पोर्टल से जो डाउनलोड किया है रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करना है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। BBMKU स्टार्टिंग में रहेगा, फिर उसके बाद आपको जो कोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए और आप कहीं भी बैकग्राउंड में क्लिक कीजिएगा तो आपको एक वेरीफाई लेगा और यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिटेल खुल जाएगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपका एक डेटा आ जाएगा। डेटा में आप अपना स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और कॉलेज नेम का भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद देख लीजिए आपके पास सारा कुछ सही है। चलिए हमारा सब कुछ सही है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आता है पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने का। यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद दोबारा यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड करना है। पासवर्ड कुछ आप इस तरह बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे देता हूँ। एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, एक नंबरिक होना चाहिए, कुछ इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम लोग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पासवर्ड दोनों ऐड कर चुके हैं। अब आते हैं ईमेल आईडी। हम लोग ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। हम लोग ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल चुके हैं। और अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉब्लम होगी उनको कि अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो आपको हो सके ऑलरेडी एग्जिट बताएगा या ऑलरेडी नंबर यहाँ पर बताएगा कि आपका इस नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन से आए हैं या बीएड करके आए हैं और आप बीबीएम की यूनिवर्सिटी से आए तो ऑफकोर्स आप उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन करते होंगे एग्जामिनेशन फॉर्म का। उस समय भी यही पोर्टल रहता था, यही सेम इंटरफेस में आप वो नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो लेकिन वो नंबर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो नंबर से आप फॉरगेट करेंगे तो उसमें बताएगा कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है। तो जब आप फॉरगेट करेंगे तो उसमें आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जब आप उससे लॉगिन करेंगे तो आपका हो सके ग्रेजुएशन का रोल नंबर आए या बीएड का रोल नंबर आए, इसलिए वो मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको एक फ्रेश मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हम लोग भी फ्रेश यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया और हम लोग यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे और OTP चला चुका है और यहाँ पर OTP हम लोग सिंपल से फिलअप कर देते हैं। चलिए हम लोग OTP फिलअप कर देते हैं। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई का यहाँ बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस लेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एक नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आपको फुल नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो नाम है वो सब कुछ सही है कि नहीं, और आपका एक यूज़र नेम, यही यूज़र नेम से आपको लॉगिन करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे चुका है। और फिलहाल मैं इसे ब्लर कर दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर किसी की प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना। फ़ोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना। अगर आप यहाँ से सोच रहे कि हम लोग बैक कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे या कुछ देर बाद कर लेंगे, तो आपको हो सके आगे जाकर समस्या होगी। यहाँ तक आपको बैक नहीं होना, यहाँ जब तक आप यहाँ पर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको बैक नहीं होना। चलिए हम लोग यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चलिए हमारा फ़ोटो रिसाइज किया हुआ है, सिंपल सा उसे अपलोड कर देते हैं। तो अभी हमारा फ़ोटो रिसाइज है, हम लोग सिंपल से यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पर फ़ोटो आ चुका और सिंपल से यहाँ पर हम लोग अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसेस लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रोफाइल इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं टिक आउट हो चुका है। और उसी तरह हम लोग सेम सिग्नेचर को भी करेंगे। सिग्नेचर भी हम लोग आ चुका है यहाँ पर, और देख सकते हैं सिग्नेचर में भी हम लोग सिंपल से यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस लेगा और यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली।
तो देख सकते हैं हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका। और एक बात और, अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपको 50 KB का अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर भी 50 KB का अंदर होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल से साइन अप करते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस ले रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर आपका नाम लिखा हो रहेगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन इन यूनिवर्सिटी पोर्टल, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड। इस यूज़र नेम और पासवर्ड से आप सिंपल से लॉगिन कीजिएगा, फिर आपका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो हुआ ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ, आईडी क्रिएट हुआ, इसके बाद हम लोग इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए इसे हम लोग यहाँ पर सिंपल से गो फॉर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वापस हम लोग डैशबोर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पर सिंपल से वो यूज़र नेम और पासवर्ड फिलअप करके यहाँ पर सिर्फ लॉगिन पर क्लिक कर देना, कोई कैप्चा फिलअप नहीं करना, सिर्फ लॉगिन पर क्लिक करते हैं। चलिए हम लोग ये दोनों फिलअप करके लॉगिन करते हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए है और यहाँ पर सिंपल सा लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सारा कुछ का यहाँ कॉलम बना हुआ रहेगा, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, एडमिट कार्ड और रिजल्ट। आपको सिंपल से जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पीजी एग्जामिनेशन फॉर्म का यहाँ एक बटन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप इंटरनल एग्जामिनेशन में अपडेट है, तो अगर आप है तो सिंपल से यहाँ पर ओके कर देना है। तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस नेक्स्ट इंटरफेस पे। आप यहाँ पर आपको कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, कोर्स में आपको पीजी पर सिलेक्ट करना होगा। सेमेस्टर आपको क्या है 1 का फॉर्म फिलअप हो रहा है। स्टूडेंट टाइप अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर फिलअप कीजिएगा, अगर एक्स रेगुलर है तो एक्स रेगुलर फिलअप कीजिए। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए, वो एक्स रेगुलर नहीं फिलअप करेंगे, वो सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट ही फिलअप करेंगे। तो वो ये डालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ फिलअप रहेगा, सिंपल से यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका यहाँ पर डेटा आ जाएगा पूरा, आप अपने यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आ भी चुका है। और आपको सिर्फ सिंपल से यहाँ पर जेंडर फिलअप करना है और कास्ट कैटेगरी जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में, चाहे आप SC ST BC1 या BC2। चलिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन स्लिप में वो से हम लोग डाल देते हैं। कास्ट कैटेगरी डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सारा कुछ फिलअप किया, हमें उससे कुछ भी नहीं करना। तो अभी मैं यहाँ फ़िलहाल ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन के अनुसार हम लोग किसी का प्राइवेसी यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ पे यहाँ पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आधार नंबर हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेड स्टार है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आधार नंबर डाल दिए है। अब आते हैं, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ था, जो इन्फॉर्मेशन जो पेमेंट पेज था उसमें जो डेट मेंशन वही आपका डेट ऑफ एडमिशन होगा। चलिए इसे हम लोग यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, हमारा डेट है वो हम लोग यहाँ पर डेट डाल देते हैं। तो हम लोग डेट ऑफ एडमिशन डाल दिया। अब आते हैं नीचे, और अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप दोनों में अलग अलग फिलअप कीजिएगा। अगर आपका दोनों सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे फिलअप करके सिंपल से आप सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देते हैं। जैसे कि अभी हमारा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपल से यहाँ पर सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पर सारा कुछ फिलअप किया हुआ। अब आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट, जो आप देख सकते हैं स्ट्रीम सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज नेम, सब्जेक्ट या स्ट्रीम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देख सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ पहले से फिलअप किया हुआ, इसे हम लोग कुछ भी फिलअप नहीं कर सकते, ना ही चेंज कर सकते। ये सारा कुछ अनेबल है, यानी कि ये सब कुछ सही है। तो फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका कॉलेज नेम सही शो कर रहा है कि नहीं, स्ट्रीम आपका शो कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर साइंस शो कर रहा है तो आपका जो स्ट्रीम है, चाहे आपका आर्ट्स हो चाहे आपका कॉमर्स हो, वो सही शो कर रहा है कि नहीं। तो जो डिपार्टमेंट है फिजिक्स डिपार्टमेंट, वो आपका सही शो कर रहा है कि नहीं, चाहे आपका मैथ हो या केमिस्ट्री हो। उसके बाद पेपर 1 में जो आपका सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग है जो पढ़ाई हो रहा है तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट शो कर रहा है कि नहीं, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 3 हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकल, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे पेपर 4 में प्रैक्टिकल शो कर रहा है। हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ पर हम लोग डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट ऑल अबव इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर सकते हैं यहाँ टिक हो चुका। तो अब हम लोग सिंपल सा यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड, यहाँ पर एक बटन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अमाउंट है 750 रुपये। और एक बात और, अगर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप दोबारा इसे एडिट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं या गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा सब कुछ सही है तो हम लोग गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सेक्शन पर आ चुका है। यहाँ पर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर पेमेंट के पेज पे। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, या वॉलेट से करें, या यूपीआई से करें, या ईएमआई ऑप्शन भी है। मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भी फॉर्म में यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन भी डाला गया है। इसे हम लोग सिंपल से यहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पेमेंट के साइड पर ब्लर किया हूँ। सिंपल से हम लोग यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस लेगा ना, मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ आप किस तरह पेमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी इंटरफेस आया, यहाँ पर ओटीपी डालना है। जो आप जो पेमेंट का चाहे डेबिट कार्ड से करें, चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, जिस थ्रू से भी कर रहे हैं उस थ्रू का यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। ओटीपी डाल दिए और सिंपल से यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद हमें यहाँ वेट करना है, कोई रिफ्रेश नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ गए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका पेमेंट जो कटाया है वो पेमेंट कटा नहीं, आपके अकाउंट से कट चुका है लेकिन यहाँ पर सबमिट नहीं हुआ, यानी कि इधर सक्सेस नहीं हुआ। तो आप बेफिक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर वैसा कुछ रहा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसे हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। कोर्स नेम पे यहाँ पर पीजी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे। ये सिर्फ वेरीफाई के लिए ले रहा है ताकि आप अपने रीडायरेक्ट पेज पर पहुँच सके। चलिए यहाँ पर हम लोग सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो डेटा है सारा कुछ आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्सेसफुली डन एंड प्रिंट। तो चलिए अब हम लोग इसे यहाँ पर प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरफ आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट भी कर सकते हैं या इसे सेव एज पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, आप उस तरह इसे कर सकते हैं। अगर आपको पीजी सेमेस्टर 1 में कोई किसी भी तरह की समस्या हो रही है फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।